नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर सुख श्रीवास्तव, हर्बल मेंटल न्यूरो क्लिनिक कोतवाली रोड गोरखपुर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही विशेष बीमारी, जो कि गंभीर बीमारी ही है, ब्रेन स्ट्रोक, जिसे फालिज कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे कि युवाओं में भी बढ़ रहा है खतरा। ब्रेन स्ट्रोक सिर्फ बुजुर्गों को ही अपनी चपेट में नहीं ले रहा है, युवा भी बड़ी संख्या में ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक के कुल मरीजों में 30% ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम होती है। इनके लक्षणों में शरीर के आधे हिस्से में कमजोरी, हाथ पैर का संतुलन बिगड़ना, बेहोशी आना, सिर में तेज दर्द होना, आँख का धुंधलापन होना, चाल में लड़खड़ाहट होना, आवाज़ में तुतलाहट होना, भोजन तथा पानी निगलने में परेशानी होना, ये सब लक्षण मिलते हैं। रक्त धमनियों में सिकुड़न या क्लॉटिंग, जिसे जो हमारी वेन्स हैं उसमें वसा का जमना, कोलेस्ट्रॉल का जमना, इसके कारण मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इसे इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन जब मस्तिष्क के भीतर धमनियां फट जाती हैं तो इसे हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज कहते हैं। अगर किसी में स्ट्रोक के लक्षण दिखते हैं और 24 घंटे के अंदर ठीक भी हो जाते हैं तो इसे ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक बोलते हैं। यह ब्रेन स्ट्रोक की एक चेतावनी है। ऐसे में तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। अब है कि स्ट्रोक अगर ऐसा लक्षण दिखने लगे तो करें क्या। मरीज को स्ट्रोक के 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जल्द से जल्द एम्बुलेंस की व्यवस्था करके अस्पताल पहुंचा देना चाहिए। तो मस्तिष्क में कुछ हम ऐसी दवाएं देते हैं जिनके द्वारा मस्तिष्क में जाकर के ये खून के थक्के को तोड़ती है, और जितना ही जल्दी इलाज शुरू होता है, फालिज के मरीजों में सुधार की संभावना उतनी ही अधिक होती है। ब्रेन स्ट्रोक की जांचों में हम कुछ ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन यदि कराते हैं, MRI वगैरह करा करके देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि अगर आपको हार्ट की बीमारी है, हाई BP है, शुगर या किडनी की बीमारी है, या इसके आप मरीज हैं, दवा खा रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। बीमारी को नियंत्रित रखने के लिए नियमित रूप से दवाओं का सेवन करते रहना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद नहीं करनी चाहिए। वजन को हमेशा नियंत्रित रखें, अपना वजन बढ़ने न देना चाहिए, और अपने नियमित की दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। ठंड का मौसम जो है खतरे की घंटी होता है। अधिकतर हम देखते हैं कि ठंडी के मौसम में फालिज या लकवा के शिकार लोग ज़्यादा होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक का ठंड से सीधा संबंध होता है। सर्दियों में रक्त गाढ़ा हो जाता है, शरीर को गर्म रखने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वहीं ठंड के मौसम में लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कैलोरी युक्त भोजन लेने लगते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का भी तेज़ी से बढ़ता है। इसके कारण से ब्रेन स्ट्रोक होने का डर और संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रोक में पहले 4 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में अगर सही इलाज मिल गया तो मरीज ठीक भी हो जाता है, और इसमें देरी हो जाने पर जान का खतरा भी होता है। दोस्तों, वक्तव्य का अंत हम चंद लाइनों से करना चाहेंगे। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है, और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया। इसी के साथ ही हम अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। सदा खुश रहें। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें।